वहीं उद्योग नगरी कानपुर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए तकनीकी युक्त टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट को लागू किया जा रहा है। और अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ICCC कंट्रोल रूम से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम अब शुरू हो गया है और इस नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से न सिर्फ चौराहों पर सिग्नल खुलने का इंतजार कर रहे वाहन चालकों का समय बचेगा, बल्कि लगातार चल रही गाड़ियों का ईंधन भी कम प्रयोग होगा। और इतना ही नहीं, यह प्रणाली वातावरण को भी प्रदूषित होने से रोकने में लाभकारी साबित होगी। कानपुर शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत कई नए प्रोजेक्ट जो हैं शुरू करे जा रहे हैं और आपको दिखा दें ICCC कंट्रोल रूम जो बनाया गया है वहां पर हम पहुंच चुके हैं और किस तरीके से जो ट्रैफिक को चलाने के लिए सुचारू रूप से जो पुलिसकर्मी हैं वो बाकायदे इस पर नज़र रखे हुए हैं। देखिए किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर एक रजिस्टर है, मेंटेन किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो चौराहे हैं उनको देखा जा रहा है और यहाँ से कमांड दी जा रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं क्योंकि लगातार जो ट्रैफिक समस्या है वो कानपुर शहर की बहुत घातक है और इसको लेकर नए जो शोध हैं वो ईजाद करे जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट हैं वो लाए जा रहे हैं। और हाल ही में अभी एक ट्रैफिक नियम है उसको लागू किया गया है और इसके लिए इस नियम की जो जानकारी है वो यहाँ पर जो IT मैनेजर हैं राहुल सबरवाल जी, उनसे बातचीत करके जान लेते हैं क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट और किस तरीके से वर्क करेगा। देखिए, ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक को सुधारने के लिए, ट्रैफिक के घनत्व को संभालने के लिए और समय को बचाने के लिए पब्लिक के लिए किया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जब अभी जो हमारा मैनुअल होता था उसमें क्या होता था कि जैसे हम लोग ने एक चौराहे के चारों अप्रोच को एक समय निर्धारित कर दिया कि आपको 45 सेकंड पे लाइट ग्रीन और रेड करना है अलग अलग लोग अप्रोचेस पे। अब क्या है कि अब हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के एक सिस्टम अपग्रेड करा है अपना। उसमें क्या होगा कि आपको अगर 45 सेकंड डिफाइंड है और अगर 20 सेकंड बाद अगर वो ट्रैफिक निकलना उस लोकेशन से बंद हो रहा है अप्रोच से, तो पब्लिक को खड़े नहीं रहना पड़ेगा। वो डिसीजन ये ले लेगा कि 5 सेकंड तक देखेगा कोई व्हीकल नहीं है तो दूसरे साइड वालों को ग्रीन कर देगा और उसको रेड कर देगा। उससे क्या होगा कि वो टाइम भी बचेगा लोगों का और लोग जो है टाइमली उसको बिना एक्सीडेंट के और बिना उसके स्मूथ हमारा जो है ट्रैफिक उस लोकेशन से निकलेगा। तो ये एक हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम लोग ने सेटअप लगाया है और इस पर अभी हम लोग 5 चौराहों पे ट्रायल भी कर रहे हैं और सक्सेसफुली ट्रायल हमारा हो भी गया है। और अब हम नेक्स्ट फेज़ में अगले जो हमारे बाकी चौराहे हैं उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेटअप होता है जिसमें हमें उस चौराहे पे जो हमारे जो हमने सेटअप लगाया है उसको लर्न कराना पड़ता है कि वो डिसीजंस खुद ले पाए। हम लोग एक मैनुअल है कि ब्रेन से अब ह्यूमन ब्रेन की बजाय एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे हमारे खुद डिसीजन लें। तो अभी हमने बाकी चौराहों पे भी इसको अप्लाई कर दिया है और वहाँ की लर्निंग कर रही है कि 10 बजे सवेरे या 7 बजे सवेरे जब स्कूल लगता है तो क्या होना चाहिए, क्या टाइमिंग्स होने चाहिए, 10 बजे क्या होने चाहिए, दोपहर में जब खाली रहता है ट्रैफिक कम होता है तब क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी हम उसको लर्न करा रहे हैं। जैसे जैसे वो लर्न होता चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली खुद डिसीजंस लेके इस चौराहों को सभी को जो ट्रैफिक है वो उसका स्मूथ कर देगा। तो स्मार्ट सिटी के तहत AI प्रोजेक्ट जो है शुरू करा गया है। इससे ना सिर्फ मैन पावर कम होगी बल्कि जो पोल्यूशन है उस पर भी लगाम कसी जाएगी और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो डिजिटलीकरण जिसकी तरफ देश तेजी से बढ़ रहा है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ सारिका गुप्ता, JMD न्यूज़।